हेलो फ्रेंड, नमस्कार। शेष क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हिंदी जूनियर सेक्शन का है पेडागोजी के क्वेश्चन है जो आपके सीटर 2022 के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से आते हैं। और दोस्तों, सीटेट एग्जाम में पेडागोजी सेक्शन जो होता है वो आपका बहुत ही बड़ा निर्णायक साबित होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए सीरीज चला रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में ए भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी कविता की चार्ट आदि उपलब्धता, बी कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, सी अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, या डी सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो दोस्तों इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है ए भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, बी भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, सी व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, या डी व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य दोस्तों भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना है। व्याकरण का कार्य भाषा को दोषमुक्त बनाना होता है। दोस्तों, व्याकरण के प्रयोग से भाषा अधिकतम शुद्धता की ओर अग्रसर भी होती है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अनुस्वार और एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। ए छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर, बी अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर, सी स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर, या डी अनुनासिक के नियम बताकर। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अनुसार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके दूर किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि भाषा अर्जित कौशल है जिसे अनुकरण द्वारा सीखा जा सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। ए कक्षा 8 विद्यार्थियों को फेल ना किए जाने का प्रावधान के कारण विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं, बी परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर कम काम करता है। ठीक है, सी बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है, या डी कक्षा 8 के तक विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। ए मिश्रित वाक्य संरचना, बी विचारों की मौलिकता, सी वर्तनीगत शुद्धता, या डी तत्सम शब्दावली। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय मिश्रित वाक्य संरचना को सर्वाधिक महत्व देना होगा। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर वर्तनीगत शुद्धता, उच्च प्राथमिक स्तर पर वाक्य संरचना तथा माध्यमिक या उच्च शैक्षिक स्तर पर विचारों की मौलिकता का परीक्षण लेखन क्षमता का आकलन करते समय यह जो है करना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं। ए एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं, बी बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को ना सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित ही है, सी जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए, डी जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने से भी जरूरी नहीं है कि वे सीख जाएं। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है,
एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है। ए प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, बी विधागत विविधता होना, सी पाठों की संख्या सीमित होना, या डी सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश। बता रहा हूं तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विधागत विविधता होना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है, पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न, ए स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए, बी पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होना चाहिए, सी पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए, या डी लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है। ए विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना, बी विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, सी व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ाना, या डी विविध शब्दों की सूची याद करना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं, इसका कारण हो सकता है। ए उसकी कक्षा में ऐसा ही करते हैं, बी उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, सी उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, या डी उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ए जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, बी जिनकी मातृभाषा सरल है, सी जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, या डी जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। ठीक है, ऐसे बच्चे हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है उनको। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त यानी उपयोगी एवं सार्थक है। ठीक है, ए नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर सुनाइए, जंगल धरती, बी नीचे लिखे वाक्य को पढ़कर सुनाइए, मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है, सी नीचे दिए गए शब्दों को वचन बदलिए, तितली चूहा, या डी फेरी वालों की आवाज सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयोगी दोस्तों यह है कि उन्हें फेरी वालों की आवाजें सुनने दी जाए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करने का मौका दिया जाए। ठीक है, इससे आपसे डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है, सभी भाषाई कुशलताएं हैं। ए एक दूसरे से संबंध, बी एक दूसरे से बढ़कर, सी एक दूसरे से अलग, या डी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, एक दूसरे से संबंध है, सभी भाषाई कुशलताएं जो है एक दूसरे से संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, भाषा का प्रमुख प्रकार है। ए लेखन दक्षता, बी प्रतिवेदन लेखन, सी भाषण देना, या डी संप्रेषण करना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है संप्रेषण करना बिल्कुल राइट होगा। संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन। ठीक है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन जो है वो भाषा का प्रमुख प्रकार है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह ए पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताए, बी पाठ के मूल भाव पर बातचीत करे, सी पाठ के कठिन शब्द को श्यामपट्ट पर लिखकर उनका अर्थ बताए, या डी पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाए। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पाठ के मूल भाव पर बातचीत करे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।